सबको लगता है कि कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं, पर मेरी जिंदगी उस रात एक हकीकत बन गई थी। मैं, आशिक, उस सुनसान रास्ते पर निकल तो पड़ा था, तभी वो मेरे सामने आई। मीता, मेरी ही रूह का वो हिस्सा जो एक खूबसूरत और कमूत का रूप धार चुकी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराना चाह रही थी, जैसे मुझे अपना बनाना चाहती हो। पास ठंडा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी। मैंने भागने की कोशिश की, पर उसकी कमुकता और ताकत के आगे मैं बेबस था। वो मेरे इतने करीब मौत की ठंडक महसूस कर सकता था। और फिर उसने मुझे हमेशा के लिए अपना बना लिया। उस रात आशिक तो मर गया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरी मौत ने उस विकुन नाम के नहरे को जन्म दिया था। मेरा अंत नहीं थी, बल्कि एक नए आगाज की शुरुआत थी। मैं फिर से जिंदा हुआ, पर इस बागों में एक नई जैसा कमजोर आशिक नहीं था। मेरी रागों में एक नई तक दौड़ आई थी। मैं जानता था कि मेरी कमजोरी मेरा नाम था। इस विकुन नाम ने मुझे धोखा दिया था। आज मुझे इसे बदलना ही होगा, ताकि मैं वो ताकत जो मेरा हक है। उस दिन उस कागज पर एक दस्तक ने मेरी किस्मत बदल दी। 3 दिन बाद जैसे ही मेरा नया नाम मंजूर हुआ, पूरी दुनिया मेरे लिए गई। पूरी दुनिया मेरे लिए बदल गई। नाम बदलने के बाद जब मैं अगले दिन स्कूल गया, तो सब कुछ आम लग रहा था। फॉर्म भरे जा रहे थे, पर अचानक हवा में एक अजीब सी आहट हुई। एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ बदलने वाली थी। एक के बाद एक सबकी छुपी हुई ताकत बाहर आने लगी। मैडम की सफेद घोड़े की शक्ति और क्लास टॉपर की ऑरेंज फ्रूट की शक्ति, सब अपनी नई ताकत का जश्न मना रहे थे। क्या मेरे 10 मेरिडियन खुल चुके थे, लेकिन 11वां मेरिडियन जाम था। पूरा जिस्म दर्द से कांप रहा था, और बाकी लोग मेरे फेल होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तूफान आने से पहले शांति होती है। जैसे ही 11वां मेरिडियन टूट जाग उठा, और उस एक पल में सबकी औकात ड्रैगन मिल गई। सबकी औकात मिट्टी। ड्रैगन जैग चुका था, पर आगे का रास्ता आसान नहीं था। जब मैं खुद को और ताकत बनाने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, तभी वो पुरानी साया, उस औरत भूत की ठंडी शक्ति वापस आ गई। उसने मेरी ताकत को जाकर लिया। मेरी नसों में ड्रैगन की आग थी, पर दिमाग पर उस ठंडी छाया का कब्जा। एक ही जिस्म में 2 शक्तियां आपस में लड़ रही थी। दूर अंधेरे में अंकल हान अपने नए मोहरे बिछा रहे थे। उन्हें पता था कि मेरी अंदर की ये जंग मुझे कमजोर कर रही है। सिर्फ दुश्मनों से नहीं, खुद से लड़ रहा था। अगर मैं इस औरत भूत की शक्ति को काबू नहीं कर पाया, तो हन का आखिरी वार मेरी मौत होगी। को लग रहा था मैं कमजोर हूं। अंकल हान के भेशिकारियों ने सोचा कि दिन के उजाले में वो मुझे घेर लेंगे, पर उन्हें अंदर क्या पता है कि मेरे अंदर क्या उबल रहा है। एक तरफ ड्रैगन की गराज, दूसरी तरफ उस चुड़ैल की ठंडी पकड़। दोनों मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। मेरा जिस्म फटने को था, पर मुझे इन दोनों को झुकाना ही था। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर दोनों तख्तों को एक साथ लाया। मैं भागने वाला नहीं था, मैं उन्हें पहली बार हुक्म देने वाला था, क्योंकि मैं उनका जरिया नहीं, उनका मालिक हूं। और फिर शांति छा गई। 2 दुश्मन ताकतें अब मेरी एक ही तलवार बन चुकी थी। अंकल हान, तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेला था, पर मैं वहां से नया खुदान कर लौटा हूं। आशिक अब अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर चुका था। वो सीधा अंकल हान के स्पिरिट टेम पहुंच गया, उसकी सबक सिखाने। मुकाबला शुरू हो चुका था। अंकल हान की वो काली शक्ति मेरे ड्रैगन पे कहर बर टूट रही थी। हर बेटे सेकंड के साथ वो शैतान और ताकतवर होती जा रही थी। मेरी गोस्ट स्पिरिट उसके वार नहीं झेल पा रही थी।
लेकिन तभी मेरी गोस्ट स्पिरिट ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसने धुआं बनकर उस काली देवी के 10 हाथों को जकड़ लिया। यही मौका था। ड्रैगन ने अपनी पूरी जान लगाकर एक ऐसा थंडर ब्रेथ छोड़ा जिसने उस काली देवी रूह को झकझोर दिया। अगला कदम मेरा था। मैं ड्रैगन की फीत को सीधी बनाकर आसमान की तरफ लपका। उस पल वक्त जैसे ठहर गया था। हवा में ही एक चमत्कार हुआ। मेरी दोनों शक्तियां फना होकर मेरे हाथ में एक मौत की तलवार बन गई। ये अंत था अंकल हान का और उसकी नापाक शक्तियों का। आज से ये टेंपल मेरे अब्बू के नाम